है। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं लंदन की अट्रैक्शंस देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो लंदन आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। दोस्तों, लंदन को रात के वक्त आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा लंदन रात के वक्त। और लंदन रात के वक्त कैसा लगता है ये तो आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और मैं यकीन से वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आपने लंदन को जब भी देखा दिन के वक्त देखा है, रात के वक्त आपने लंदन नहीं देखा। तो मैं कोशिश करूँगा आज आपको लंदन की सारी बड़ी बड़ी अट्रैक्शंस दिखा सकूँ। और आपने रात के वक्त लंदन को उस नज़र से नहीं देखा होगा जिस नज़र से कैमरे की आंख से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं, बहुत सारे एशियंस रहते हैं, और बहुत सारे वो लोग जो तारकीन वतन है दूसरे मुल्कों से आके यहाँ आबाद हुए हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ रहिए और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लंदन रात के वक्त। और ये देखें, ये गाड़ी आ गई है, ये गाड़ी आ गई है और शकील साहब गाड़ी ले आए। मैं शकील साहब के साथ बैठने लगा हूँ और आप देखेंगे लंदन को रात के वक्त। तो देखिए दोस्तों कि लंदन रात के वक्त कैसा लगता है। और ये वाला एक्सपीरियंस आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। शकील साहब, ये इस रोड का क्या नाम है? रीजेंट स्ट्रीट। दोस्तों, ये है रीजेंट स्ट्रीट। जी हाँ, रीजेंट स्ट्रीट रात के टाइम कैसी लग रही है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये मेरी गलती है, मैंने अभी तक बेल्ट नहीं लगाई तो उसकी वजह से ये बोल रहा है। शकील साहब हेल्प कीजिएगा ज़रा। दोस्तों, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है लंदन रात के वक्त। और आप देखें सड़कें खाली हैं। यही सड़कें दिन में इतनी ज़्यादा कंजस्टेड होती हैं और भरी होती हैं कि यहाँ से गुज़रने की, तिल धरने की जगह नहीं होती। लेकिन ये रोड देखें, इसके दाएं और बाएं जितनी दुकान बिल्डिंग्स हैं ये सारी की सारी बाकायदा पुरानी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ सारे ब्रांड्स हैं। और हैमलीज टॉय स्टोर्स, जहाँ सबसे पुरानी ये शॉप है टॉयज़ की। और ये देखें रात के वक्त डबल डेकर्स कैसी लग रही हैं। और ये जो रिक्शा गाड़ी है ये लेफ़्ट साइड के ऊपर, दोस्तों देखिए, ये यहाँ की लंदन की जदीद चिंची, इसको हम चिंची मैं कह रहा हूँ, ये कैसी लगती है रात के टाइम देखें। और रात का वक्त इशारा लग गया है और शकील साहब मेरे साथ है और मैं आपको दिखा रहा हूँ लंदन। आप बहुत इंजॉय करेंगे इस वीडियो को देख के। ये देखें, ये राइट साइड पे ये वाली चिंची मैं आपसे कह रहा था, ये रात के टाइम ये चला रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको लंदन की जो बड़ी बड़ी अट्रैक्शंस हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। और ये रोड आपने देखा कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इशारा लगा हुआ है, इशारा खुलेगा तो हम यहाँ से निकलेंगे। शकील साहब, ये तो दिन में तो यहाँ आप नहीं आ सकते, जितना ट्रैफिक है, हम खड़े नहीं हो सकते, इस तरह खड़े नहीं हो सकते। लेकिन खड़े हुए हैं, स्टॉप किए, हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप ये देखें कि रात का वक्त है, लेफ्ट साइड से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद सामने भी, और अगर आप इस तरफ देखें तो इस तरफ भी ट्रैफिक खड़ी भी है। इशारा किसी ने नहीं तोड़ा। ये किन लोगों के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है कि ये लोग इशारा नहीं तोड़ते, कानून की पासदारी करते हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। और ये दोनों जानिबैन की जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, लेविश खूबसूरत बिल्डिंग्स, ये सब की सब 2-2, 4-4, 5-5 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। और इसको कितने खूबसूरत तरीके से लिट किया गया है। और फिर इशारा लग गया। शकील साहब, आप क्या कहते हैं, ये जो अपने हेरिटेज को ये संभाल के इन्होंने रखा हुआ है, आप इसमें कोई अल्ट्रेशन कर नहीं सकते ना, सामने आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसी वजह से ये चीज़ें सारी संभाली पड़ी हैं। अच्छा, कानूनी तौर पर इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती? नहीं कर सकते, बिल्कुल। इंटरनली आप कुछ चेंजेस थोड़ी बहुत कर सकते हैं, बाहर से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अभी हम अप्रोच कर रहे हैं BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस। अच्छा, BBC की दिस इज द बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ BBC। अच्छा, उसकी जाने में अप्रोच कर रहे हैं। जब नज़दीक पहुंचूंगा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। और ये जो रोड है इसका नाम है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट।
ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। और ये ऑक्सफोर्ड सर्कस। मैं आपको रात के वक्त लंदन दिखा रहा हूँ और ये है लंदन आई, और ये है रात का वक्त लंदन में। देखें लंदन की गलियाँ, डाउनिंग स्ट्रीट। ये डाउनिंग स्ट्रीट है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जहाँ प्राइम मिनिस्टर यहाँ के रहते हैं। तो वो डाउनिंग स्ट्रीट है कि सिर्फ लेफ्ट की राइट? ये वाली, ये यहाँ पे दिन को अगर आए ना तो यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी खड़ी होती है। हाँ, ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट सामने नज़र आ रही है, जो बिल्डिंग के जैसे इशारा कुलतम है। और इस वक्त रात के वक्त मुझे बहुत दूर से लंदन छोड़ने के लिए आए हैं मेरे भाई शकील साहब। ये हैं शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। शकील साहब क्या कहेंगे? हम कहेंगे जनाब इफ्तिखार साहब, सच अ ग्रेट पर्सन, सच अ ग्रेट पर्सन। मेरे बारे में नहीं सर, लंदन के बारे में। हमने तो आपके बारे में कहना है ना, हम लंदन के लिए तो आए नहीं है हम तो आपके लिए आए हैं जनाब। और लंदन का भी देख लें, शहर खामोशा समझ लें इसको, इस वक्त देख लें। यहाँ पे नाइट लाइफ जो वीक डेज़ में है ना बहुत कम होती है। देख लें गाड़ियाँ भी नहीं है रोड के ऊपर, लोग भी नहीं है। जैसा कि पाकिस्तान में तो इसी वक्त रात को सही काम शुरू होता है बड़े बड़े शहरों में। तो इसके बाद हम अभी ट्रफालगर स्क्वायर के पास से गुजरने वाले हैं, वो भी आप देख सकेंगे आप। दोस्तों ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यहाँ एक मुजस्मा भी है। वो सामने 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, वहाँ हम जा नहीं सकते, वज़ीर आज़म का घर है। और ये मलका के उसके गार्ड्स की यहाँ वो प्रैक्टिस होती है और वो करते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ट्रफालगर स्क्वायर है ये। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रफालगर स्क्वायर रात के वक्त कैसा दिखता है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कभी कोई कबूतर हुआ करते, मैंने इसमें पहले वीडियो बनाई है। दोस्तों ट्रफालगर स्क्वायर जो मैंने आपको परसों दिखाया था, उस वक्त लाइटिंग और थी, इस वक्त लाइटिंग का अरेंजमेंट बिल्कुल चेंज है। और आई एम स्टॉनिश कि ये ट्रफालगर स्क्वायर जो परसों मैंने शूट किया है ये वो बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको बताऊं ट्रफालगर स्क्वायर जो है यहाँ कबूतर हुआ करते थे, और वो कबूतर जो है वो अब ख़त्म हो गए हैं। ये रात का वक्त है, ये देखें ट्रैफिक भी कम है लंदन में। ये बड़ा कंजस्टेड इलाका होता है दिन में। मैं जब भी यहाँ आया हूँ तो रात के वक्त, क्योंकि यहाँ इशारा लगा रहा है इसलिए हम खड़े में हैं। और ये देखिए ये डबल डेकर रेड कलर की जो लंदन की पहचान है वो जा रही है। और परसों आप देखेंगे, इससे पहले ट्रफालगर स्क्वायर का जो मैंने वीडियो बनाया था वो सारी लाइटनिंग की अरेंजमेंट और थी। उस वक्त ये कुछ और लग रहा था, इसमें रेडिश था, इसमें ग्रीन था, इसमें येलो था। लेकिन इस वक्त ये हमारा इशारा खुल गया, हम अप्रोच कर रहे हैं बकिंगम पैलेस में। और अब हम यहाँ से जाएंगे बकिंगम पैलेस। जी हाँ, रात का वक्त। और ये देखें आप लंदन देख रहे हैं आप, लंदन रात को कैसा लगता है जब लंदन सो जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ सुबह 9 to 5 जॉब करने वाले या बिजनेसमैन लोग होते हैं, तो रातों को वो हम लाहौरियों की तरह जिस तरह मैं फिरता हूँ वैसे नहीं फिरते। तो ये रात का वक्त है, सामने इशारा जब खुलेगा तो हम जाएंगे बकिंगम पैलेस। और ये मलका का पैलेस है। दिन में इसकी रौनकें और होती हैं, लेकिन रात के टाइम आप देखेंगे क्या लगता है। और ये राइट साइड पे भी एक बिल्डिंग है, ये समझ लीजिए सारी सिक्योरिटी है। ये सारी सिक्योरिटी की बिल्डिंग्स हैं इनकी। एक तरफ सेंट जेम्स पार्क है, ये लेफ्ट साइड पे जेम्स पार्क है, लेकिन वो क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मलका का जो महल है बकिंगम पैलेस, वो आप अभी देखेंगे। और ये गाड़ी बड़ी स्पीड से उसकी तरफ जा रही है, लेकिन फिर एक बार फिर जो है वो इशारा लग गया है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रात का वक्त है और मैं दोबारा से शुक्रगुजार हूँ शकील भाई का। वेलकम सर। शकील भाई मुझे बहुत दूर से पता नहीं कितने किलोमीटर से यहाँ तक लेकर आए हैं, और ये मुझे पेडिंगटन मेरे होटल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये देखें, मुझे मैं आपसे कह रहा था बकिंगम पैलेस। या दोस्तों ये है बकिंगम पैलेस, और उसके सामने ये एक मेमोरियल है जो कि बड़ा खूबसूरत है। और इस मेमोरियल के पीछे जो बहुत सारी खिड़कियां नज़र आ रही हैं रोशन, वो मलका का महल बकिंगम पैलेस है। और इस मेमोरियल के ऊपर
बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं, देखें। और ये देखिए, इस वक्त यहाँ भी, दिन को यहाँ अजीब समय होता है, लेकिन इस वक्त आपको जी हाँ, दिन में तो यहाँ परेड भी होती है दिन में। दोस्तों ये है बकिंगम पैलेस, ये देख लीजिए। ये रात के वक्त इसका मंजर, बकिंगम पैलेस का ये मंजर होता है। और लंदन रात को सो जाता है, हमारे लाहौर की तरह जागता नहीं है। और ट्रैफिक बिल्कुल यहाँ ना होने के बराबर है। और इस अकेले बेयाबान रोड के ऊपर आप देखें कि सिर्फ 2 लोग हैं। हमारी गाड़ी है शकील भाई और मैं, हम जा रहे हैं पेडिंगटन की तरफ, जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। यहाँ अगर हम आप लोगों को दिखा पाए तो यहाँ पे एक गेट है जिसके ऊपर जहाँ जहाँ हुकूमत की है उन सब मुल्कों का नाम लिखा हुआ है। और मेरा गालिब कुमार है, उसमें पाकिस्तान का नाम भी आएगा। ये इस तरफ, ये जो गेट नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, अच्छा ये वाले गेट, वन ऑफ देम। अच्छा। दोस्तों ये सामने, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये देखिएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया नजर आ रहे हैं? ये वाला, हाँ, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया। दूसरी साइड में भी कुछ मुल्क थे, इधर देखें, नेपाल, अफ्रीका, कैरिबियन। हाँ दोस्तों, इनके ऊपर वो मलका बरतानिया, ताज बरतानिया, जहाँ जहाँ हुकूमत की उसके नाम लिखे हुए हैं। और ये क्या है जी? यहाँ से मलका जो है निकल के जाती हैं उधर हाइट पार्क के अंदर। यहाँ से मलका निकल के हाइट पार्क जाती हैं जी? यहाँ बिल्कुल तो सामने हाइट पार्क है। तो हमारे नवाज शरीफ साहब का घर भी उधर ही है, अगर आप कहते हैं तो हम दिखाते चलते हैं। नहीं सर, वो इतने लोगों ने दिखा दिया। मैं वैसे, ये क्या लेफ्ट साइड पे सर? ये बस ऐसे करिए दोस्तों। रात के सामने हाइट पार्क है। रात के वक्त लंदन कैसा लगता है, ये शकील साहब की मेहरबानी से मैं आपको दिखा पाया हूँ। रात के वक्त लंदन में आवारागर्दी करता फिर रहा हूँ मैं। और ये फेमस रोड है पार्क लेन। हाँ, पार्क लेन, ये वो जगह है जहाँ शाहरुख खान का घर भी है। और वो घर मैं दिखा चुका हूँ आपको इससे पहले। और आप कहते हैं आपको पिकाडिली का सर्कस का चक्कर लगवा लो। जी दोस्तों, पिकाडिली आपको लेके चलते हैं। इस वक्त पिकाडिली सर्कस जो है वो वहाँ आपको लेके चलते हैं। और शकील भाई की खसूसी मोहब्बत से आप रात के वक्त लंदन देख पा रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लंदन हमारे लाहौर की तरह रातों को जागता नहीं है। इतने सारे काम वाले लोग जागते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे नाइट को जागते हैं ये। अच्छा, वीकेंड, बाकी रातों को सोते हैं ये। दोस्तों इशारा खुल गया। और एक स्टैचू भी है यहाँ। दोस्तों ये बड़ा खूबसूरत एक ट्रिप हो गया रात का, कि आप लंदन को रात को देख रहे हैं। जो रोड देख रहे हैं उसका नाम है पिकाडिली। इट्स लीड अस टू पिकाडिली सर्कस। अच्छा, पिकाडिली रोड है ये? इसका नाम है पिकाडिली। ये जो है हमें लेके जाएगी पिकाडिली सर्कस। तो ये कितनी दूर है यहाँ से? 2-3 मिनट। 2-3 मिनट। दोस्तों ये रात का वक्त है और जा मैं रहा था अपने होटल में, लेकिन शकील भाई ने ये मोहब्बत की और इनकी बड़ी मेहरबानी। शकील भाई यहीं रहते हैं यूके में, और इनकी फैमिली के भी काफ़ी मेम्बरान यहाँ यूके में ही सेटल हैं। और ये खसूसी मोहब्बत करके फ़ोन करके आए और इन्होंने मुझे अपना टाइम दिया। और ये एक मोहब्बत का बड़ा खूबसूरत जेस्चर है जी, कि आप अपना वक्त निकालें और लोगों से मिलें और मोहब्बत का इजहार करें। तो मैं शकील भाई का फिर बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लंदन इस तरह से रात को देखने को मिल रहा है। मेरा ख्याल शायद इससे पहले तो कभी किसी ने कोई ऐसा वीडियो किया भी नहीं होगा कि लंदन की सारी अट्रैक्शंस जो बड़ी बड़ी हैं वो आपको रात के वक्त दिखाई जाएं। दिन में तो वो लगती हैं अच्छी, लेकिन रात को कैसी लगती है। दोस्तों ये देखिए, ये बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग का नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता। ग्रीन पार्क स्टेशन है ये। ग्रीन पार्क, अच्छा, अंडरग्राउंड जी हाँ स्टेशन। ओके। और यहाँ कुछ रौनक नज़र आई है मुझे, और लाइट भी अच्छी है यहाँ।
और ये देखें रात के वक्त ये बसें कितनी खूबसूरत लगती हैं लंदन में। दोस्तों बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे लंदन रात को देख के। मैंने भी पहले कभी नहीं देखा था, मैं भी आप ही के साथ देख रहा हूँ। और रात का वक्त लंदन का रौनक इलाका, ये यहाँ ये वाली टैक्सी भी चलती है जिसके बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे ये टैक्सी कम और किसी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी का इश्तिहार ज़्यादा लगती है इस तरह की टैक्सियाँ। और ये देखें पिकेडली हमें लीड करेगा। और ये सर ये मेरा ख्याल बादाम तसाव नहीं है? नहीं वो दूसरी साइड पे। अच्छा वो दूसरी साइड पे। अच्छा अच्छा वो ह्यूस्टन रोड के ऊपर है। ह्यूस्टन स्टेशन जो है ये उसके पास है। दोस्तों मैं बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि रात के टाइम इस तरह से वन गो में लंदन सेंट्रल लंदन, ख़ासतौर पे लंदन की जो बड़ी बड़ी अट्रैक्शंस हैं वो मैंने तो नहीं देखी, और शायद ये पहला ऐसा वीलॉग होगा जिसके अंदर आप लंदन की अट्रैक्शंस देख सकेंगे जो मैंने आपको दिखाई हैं। और ये एक अपनी नौयत का एक अलग और इनफरादी सा एक वीडियो बन गया है। और ये देखें रात के वक्त यहाँ इस तरह की गाड़ियाँ, हर तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो देखने को मिल रही हैं लंदन के अंदर। और हमें इस वक्त 11 मिनट हो चुके हैं, 12 मिनट होने वाले हैं और हम लंदन की सड़कों पे हैं। और ये बिल्डिंग्स देखें आप, और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने ख़ुद लंदन कभी ऐसे नहीं देखा था जैसे मैं आज देख रहा हूँ। इस वक्त भी कुछ थोड़ी सी चहल पहल मुझे नज़र आ रही है, लोग आ जा रहे हैं और ये इशारा खुल गया। दोस्तों लंदन के अंदर ये बड़ी खूबसूरत बात है कि लोग ट्रैफिक कवानीन की बड़ी पाबंदी करते हैं और इशारे का ख्याल रखते हैं, ट्रैफिक कवानीन को तोड़ते नहीं। अभी आप ये देखें कि ये राइट साइड पे एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ सारी की सारी बिल्डिंगें जब हम देखते हैं और डेट्स पढ़ते हैं तो पता लगता है कोई 300 साल पुरानी है, कोई 400 साल पुरानी है, कोई 500 साल पुरानी है। तो लंदन की एक ये बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ जो इतने सॉलिड स्ट्रक्चर्स भी हैं और साथ में शकील साहब इन्होंने, आप देखें इन लोगों ने संभाल के रखा हुआ है, इन लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स को संभाल के रखा हुआ है। और ये देखें ये लंदन की वो वाली बस जो हम अंग्रेज़ी फिल्मों में देखा करते थे, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सर आपको कितना अरसा हो गया यहाँ लंदन में? मैं तकरीबन हो गए 2004 से रह रहा हूँ, तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 18 साल के अंदर आपका क्या तजर्बा रहा कि ये जो लोग चाहते हैं लंदन आना और कहते हैं जी असं लंदन च रहना है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ से प्रिपेयर होके आइए यहाँ पे कि यहाँ के आपने करना क्या है। अच्छा, तो मतलब क्या प्रिपेयर किस तरह से? आप डिपेंड करता है, अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं तो कैसी तालीम लेके हैं जो यहाँ पे आपको जॉब लेने में आसानी पैदा करे, और अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप कोई हुनर सीख के आ जाए, वरना इफ्तिखार रफ़ी की तरह आएँ, सैर करें और वापस चले जाएं। दोस्तों कितनी खूबसूरत और प्यारी बिल्डिंग्स हैं। और ये है पिकीडली सर्कस। सर यहाँ मैं अगर कहीं गाड़ी अगर पार्क हो सके, अगर मैं यहाँ उतरना चाहूँ देखते हैं। ये राइट साइड पे क्या है सर? ये क्लब है कोई। वो क्लब के बाद बाहर इनको सिक्योरिटी बुलानी पड़ जाती है? नहीं पहले चेक करेंगे तब अंदर जाएंगे ना, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम हुई है, पुलिस कॉल की हुई है उन्होंने। लेकिन वैसे भी जो अंदर बंदे जाएंगे पहले आईडी चेक करवाएंगे। अच्छा। आईडी चेक करवाने के बाद जा सकते हैं। दोस्तों ये है खूबसूरत पिकीडली सर्कस। और आपको अभी लेफ़्ट साइड पे मैं वो स्क्रीन दिखाऊंगा जो लंदन की पहचान है। ये स्क्रीन पहले छोटी थी, अब बड़ी लगा दी गई है, लेकिन पिकीडली की सर्कस की ये पहचान है कि यहाँ एक स्क्रीन है जिसके ऊपर इश्तिहारात चलते हैं और जिसकी वजह से इर्द गिर्द की सड़क पर और बिल्डिंग्स रोशन भी होती हैं।
और ये बड़ी खूबसूरत लगती है, मैं आपको बताऊं दोस्तों। और जैसे ये इशारा खुलेगा मैं आपको दिखाऊंगा पिccadilly सर्कस की वो स्क्रीन जो लंदन की पहचान है। और जो भी लोग लंदन आते हैं वो हमेशा इस स्क्रीन को पस मंज़र में रख के अपनी तस्वीर ज़रूर बनवाते हैं। और ये खुल गया इशारा और अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये है वो स्क्रीन जो आपको बहुत सारी फिल्मों में भी नज़र आती है, जिसका पहले साइज़ छोटा था, ये देखें, और अब वो बड़ा हो चुका है। ये है वो स्क्रीन। रीजन स्ट्रीट पे जा रहे हैं, रीजन स्ट्रीट और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। रीजन स्ट्रीट जी, और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और ऑक्सफोर्ड शॉपिंग के स्ट्रीट लिए जो मशहूर है ये दोनों स्ट्रीट। शॉपिंग के लिए मशहूर है जी। ये दोस्तों देखें कितनी खूबसूरत, ये किस बिल्डिंग का क्या नाम है जी? ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये सारी तकरीबन लेफ्ट राइट पे ऐसी बिल्डिंग है जिसमें बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स हैं। अच्छा, हैरिट्स भी यहीं कहीं हैं? हैरिट्स जहाँ से हमने जब निकले थे बुकिंगहम पैलेस थे, अगर लेफ्ट करें तो वहाँ पे थे। ओह माय गॉड दोस्तों, देखिए लंदन, खूबसूरत लंदन। मैं तो खुद रात को पहली बार देख रहा हूँ और दोस्तों मुझे ये चांदी की तरह चमकती हुई बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लग रही हैं। और मैंने इस खुशी में, इस सैर में आपको शामिल कर लिया है दोस्तों। ये है लंदन और खूबसूरत लंदन, खूबसूरत लंदन की खूबसूरत बिल्डिंग्स। रात का वक्त, क्या टाइम हो गया इस वक्त सर? 12 हो गया रात के 12 बजे का वक्त है और हम गुजर रहे हैं लंदन की सड़कों से। और अगर आप देख सकें इन बिल्डिंग्स को। हैरिट्स देखना चाहते हैं तो 10-1 मिनट लगेंगे। नहीं, हैरिट्स रहने दें, कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक बिल्डिंग के लिए इतनी दूर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो रोड था इसका क्या नाम है? रीजन स्ट्रीट। रीजन स्ट्रीट। यार क्या खूबसूरत स्ट्रीट है। और ये बाकायदा तौर पर मुझे लगता है इसको लिट किया गया है रात के लिए। जो शॉप्स है ना, शॉप्स की अपनी लाइटिंग है। यहाँ पे ब्रांडेड, बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर है सारे। अच्छा, वाह 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 दोस्तों, मुझे तो बहुत मज़ा आया लंदन को रात को देख के। आपको मज़ा आया या नहीं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे लंदन से दीजिए इजाज़त। मैंने मेन चीज़ें आपको दिखा दी हैं और एक बार फिर मेरी तरफ से भी जी अल्लाह हाफिज़। अपने शकील भाई का बहुत शुक्रिया और इस हीरे की कदर कीजिएगा, हमारे भाई की कदर कीजिएगा। अरे अरे बड़ी मेहरबानी। ये हीरा हमारे पास तो कभी कभी आता है और आपके पास तो परमानेंटली है पाकिस्तान में। इनकी कदर कीजिए। थैंक यू शकील भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों लंदन आए, रात को किस तरह से दिखता है ज़रा देखें। और ये जो पुल है वाटरलू ब्रिज, जो है वाटरलू ब्रिज, ये उसका एक मंज़र है रात का। इस वक्त को 12 बजे का वक्त है और मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ। तो मैंने सोचा, जब मुझे ये मंज़र नज़र आया तो मैंने सोचा आपके लिए इसको कैप्चर कर लूँ। लंदन आए रात को कैसा लगता है। और ये वाटरलू ब्रिज जो नज़र आ रहा है, इसका मंज़र देखने से काबिल है। और लंदन आए और मेरे दरमियान दरिया थेम्स है। और देखिए रात का मंज़र, लंदन रात के वक्त कैसा लगता है।